नमस्कार, मैं वैष्णव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम मध्य प्रदेश का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। सरगुजा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां +92 वाले व्हाट्सएप कॉल अभिभावकों को डराने लगे हैं। पाकिस्तान वाले व्हाट्सएप कॉल सिर्फ जिले से बाहर पढ़ाई करने वाले बच्चे और काम करने वालों को ही टारगेट बना रहे हैं। दरअसल ये अपने आप को पुलिस का अधिकारी बताते हैं और बच्चों को गंभीर अपराध में गिरफ्तार करने और उनको मामला रफा दफा करने के एवज में रुपयों की मांग करते हैं। ये ठग इतने शातिर हैं कि जब परिजनों से बात करते समय ये पीछे से मारने पीटने की आवाजें भी निकालते हैं। ऐसे में बच्चों के अभिभावक सहम जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। वहीं पुलिस +92 वाले व्हाट्सएप कॉल को साइबर फ्रॉड का नया तरीका बताते हुए जनता से ये अपील करती है कि ऐसे कॉल आने पर ठगों के झांसे में ना आए और तुरंत पुलिस की सहायता लेने के लिए अपील करें। ये साइबर फ्रॉड का नया तरीका है, जिसमें कि अननोन नंबर से जो है लोगों के पास में कॉल आ रहा है। उनको पुलिस अधिकारी बन करके उनको पैसा मंगाया जा रहा है और ठगी करने के जो है वो लगातार उनसे प्रलोभन दिए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि अगर जो है इसमें पैसा नहीं डाला जाएगा तो आपका बच्चा या आपका परिजन जो है वो किसी भी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। इस तरह की ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है। तत्संबंध में समस्त आम जनता को ये अपील है कि अगर इस तरह के फ्रॉड कॉल आते हैं जो कि अन्य नंबर से आते हैं, तो पहले तो इनको उठाएं मत और इनको जो है रिस्पॉन्स ना करें, ना ही इनके प्रलोभन में आएँ। ये पूरी ऐसे पालक जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से सरगुजा में शिकायत आम थी और पिछले 1 महीने से फ़ोन की तादाद बढ़ गई है। व्हाट्सएप से ऑडियो कॉल आ रहे हैं 92 नंबर से। ये पाकिस्तान का नंबर है, जिसमें वर्दीधारी पुलिसकर्मी की डीपी लगे एक व्हाट्सएप ऑडियो कॉल आता है और वो बताते हैं कि उनका बच्चा किसी मामले में थाने में फंस गया है और साथ साथ पीछे से बच्चे को टॉर्चर करने की आवाज़ भी आती है। पालक को एक बार ये लगता है कि उसके बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा है, तो उनके बातों में फंस जा रहे हैं और कहीं कहीं ठगी के भी शिकार मिल रहे हैं। हम लोगों के पास भी कुछ ऐसे कॉल आए हैं और बहुत सारे परिचितों को से पता लगा किस तरीके के कॉल। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष जहां बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताता है, तो वहीं बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक कल सिंह भाभर ने कहा कि आज ही के दिन अंग्रेजों ने 17,000 से अधिक आदिवासियों का कत्ल किया था और उन्होंने माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि हमारे आचार्य गुरु भगवान विश्व मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को होने से उनकी जयंती मनाई जाती है और उसी दिन विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। वहीं आज विश्व आदिवासी दिवस पर डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सभी आदिवासी समाज को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा हमेशा से आदिवासी समाज को वनवासी कहकर अपमानित करने का काम करती है। देखिए, हमने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था और हमने कहा था कि विश्व आदिवासी दिवस जब विधानसभा सत्र हमारा चल रहा था कि विश्व आदिवासी दिवस आने वाला है, अगस्त में आने वाला है और अभी तक उस पर किसी भी तरह से सरकार ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है और ना किसी तरह का आदेश पारित करा है। अब जब 9 अगस्त को ये आ गया है तो ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि सरकार बिल्कुल भी आदिवासियों की हितैषी नहीं है। अगर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंडिजिनस पीपल के डे के रूप में ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो सरकार को इस पे छुट्टी देना चाहिए। बुरहानपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पड़े गड्ढों में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम पोस्ट कार्ड कर शहर में पड़े गड्ढों के साथ साथ प्रदेश भर में 10 गड्ढों के मुद्दों पर भी विरोध जताया। गड्ढे जो है वो स्विमिंग पूल बन चुके हैं। हम तैरने का प्रयास कर रहे हैं इसके अंदर अभी स्विमिंग पूल के माध्यम से। और क्या है, शहर में सभी ने इस चीज़ का विरोध कर लिया है। कलेक्टर एसपी साहब मैडम ने भी रोड पर उतर के गड्ढे भरने का काम करवाने की कोशिश करी है, पर शहर के गड्ढे नहीं भर पा रहे। आज युवा स्थापना दिवस पे युवा कांग्रेस की तरफ से गड्ढों में बैठ के हम अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये पूरे प्रदेश की हालत ही गड्ढे जैसी कर दी है मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें हमने पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनसे ये 10 गड्ढों का सवाल भी पूछा है कि युवाओं की रोजगार जो एक बहुत बड़ा गड्ढा है, युवाओं की शिक्षा जो आज बहुत बड़ा गड्ढा बन गया जिले में भी और पूरे प्रदेश में भी, ये कब भरेंगे।
बुरहानपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। बताया जा रहा है कि एक शातिर चोर मोबाइल की दुकान पर काले कपड़े पहनकर बाबा के वेश में चोरी कर रहा था, जिस बहरूपिये का एमपी पुलिस में 24 घंटे के अंदर ही पर्दाफाश कर दिया। वहीं गिरफ्तारी के दौरान बहरूपियों के झोले से 20 मोबाइल और अन्य सामान भी जब्त किया गया। 6 तारीख और 7 तारीख की मध्य रात्रि को अज्ञात बदमाश ने उनकी दुकान के ऊपर छत का पतरा हटा करके अंदर प्रवेश करके करीब 20 मोबाइल, जिसमें एंड्रॉयड और नॉन एंड्रॉयड दोनों तरह के मोबाइल थे, वो चोरी किए। साथ ही पावर बैंक और कुछ एसेसरीज भी चोरी की थी। कल इसकी रिपोर्ट होने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। देश भर में सेबी और आरबीआई की तगड़ी गाइडलाइन के बाद भी लोग कई तरीके से कंपनियां रजिस्टर करके बैंकों के रूप में बाजारों से पैसे की उगाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं और कुछ दिन बाद लोगों को फायदा देकर ग्राहक बनाकर मोटी रकम इकट्ठा करके वो वहां से फरार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है सागर से, जिसमें एलजेसीसी नामक की एक बैंक संचालित हो रही थी, जिसमें लगभग 150 खाता धारकों ने आरडी एफडी के रूप में अपने पैसे जमा कराए। लेकिन जब उन जमा राशि की मैच्योरिटी का समय आया तो बैंक और बैंक के कर्मचारी रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग गए। सभी खाता धारकों ने इकट्ठा होकर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के लिए एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के बाद एसडीओपी ने रहली थाना प्रभारी को मामला दर्ज कर जांच के निर्देश दिए। आज रहली के नगरवासी यहाँ कार्यालय आए हुए हैं और उनका ये बताना है कि एलजेसीसी करके एक कंपनी यहाँ रहली में, जिसने कुछ समय से अपना कार्यालय स्थापित कर रखा था। इस कंपनी ने विभिन्न माध्यमों से लोगों से डिपॉजिट्स लिए हैं और जब इनके भुगतान की बारी आई है तो कंपनी के कर्मचारी इसमें हिला हवाली कर रहे हैं। तो इस सूचना को हमने संज्ञान में लिया है, इसकी तत्काल जांच करा करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रहली में ये मामला सामने आया है, जहां एक प्राइवेट बैंक ने लोगों के साथ धोखाधड़ी का ये मामला किया है। एलजेसीसी नामक एक बैंक है जिसने अपने निर्धारित खाता धारकों से एफडी के रूप में पैसे जमा कराए और जब उन पैसों का लेने के लिए, जब वो पैसे म्यूचुअल हो गए और लोग अपने पैसे लेने के लिए गए तो रातों रात वो लोग सारे पैसे लेकर वहां से भाग निकले। बता दें कि इसके बाद खाता धारकों ने ज्ञापन सौंपा, वहीं लाखों की चपत लगाकर ये बैंक रफू चक्कर वहां से हो गए। सेबी और आरबीआई द्वारा कई गाइडलाइन और नियम लागू किए गए हैं जिससे इस तरह की धोखाधड़ी ना की जाए, लेकिन फिर भी बावजूद सभी गाइडलाइंस के कुछ लोग फर्जी तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और मासूम लोगों के पैसों को ठग लेते हैं। ये मामला आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से है, जहां पे ऐसे ही एक बैंक कर्मचारियों ने लोगों के साथ ठगी का काम किया है, जहां खाता धारक न्याय के लिए अब गुहार लगा रहे हैं और इधर उधर के चक्कर काट रहे हैं। खाता धारकों ने इसके लिए पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने इसके उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसडीओपी ने अधिकारी ने इस जांच को लेके काफी निर्देश दिए हैं। बताया कि इसकी अच्छे से जांच हो और ग्रामीणों को इसके लिए न्याय मिले। बता दें कि अक्सर फायदा देकर ग्राहक बनाकर बैंक वाले मोटी रकम इकट्ठा करके वहां से फरार हो जाते हैं। ये मामला सागर के रहली से आया है, जिसमें कि एलजेसीसी नाम के एक बैंक संचालित हो रही थी, जिसमें 150 खाता धारकों ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा की और आरडी और एफडी के रूप में अपनी जीवन भर की कमाई को उसने जमा कराया था। लेकिन जब उन जमा राशि की मैच्योरिटी का समय आया तो बैंक और बैंक के कर्मचारी रातों रात उनकी मेहनत की कमाई अपने बोरियों में भरकर वहां से रफू चक्कर हो गए। सभी खाता धारकों ने इकट्ठा हुए और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के लिए एक ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की निर्देश दिए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बकायदा कई बार ऐसी गाइडलाइन जारी की जाती है ताकि किसी को भी परेशानी ना हो, उसके बावजूद भी कैसे एक बैंक धारक इतनी बड़ी लापरवाही कर जाते हैं, इतनी बड़ी धोखाधड़ी का काम कर जाते हैं? ये पूरा मामला रहली से जुड़ा हुआ है।
प्राइवेट बैंक पहले लोगों को विश्वास में लेकर पैसे जमा कराता, उसके बाद मोटी मोटी रकम पैसे जमा कराकर धोखाधड़ी करता है लोगों के साथ। और ये मामला एक दो लोगों के साथ में नहीं, करीब 250 लोगों के साथ ऐसा मामला हुआ है और वो न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों की गुहार लगा रहे हैं। जी आशुतोष, जब इतनी सारी गाइडलाइंस रखी गई है कि कोई भी फर्जी रजिस्ट्रेशन ना करा पाए, फिर कैसे इन बैंक कर्मचारियों ने अपने लिए रजिस्ट्रेशन कराया और बाकायदा पूरे ग्रामीण के लोगों को बेवकूफ भी बनाया? क्या किसी ने इसकी जांच पड़ताल नहीं की या प्रशासन ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया? जी बिल्कुल, ये बात है कि प्रशासन आमतौर पर जब अनदेखी करता है तो ऐसे ही मामले निकलकर सामने आते हैं। गरीब तबके के लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे लोग इस चपेट में आए हैं और लगातार ऐसे ही मामले से हमेशा ही मामले सुर्खियों में आते रहते। कई बार मीडिया भी इस मामले को खबर में लेती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन हमेशा जागरूक नहीं होने के कारण ये लोगों को चपत लगती है। जी आशुतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिनाकी विकास खंड घंगसौर में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां सर्व आदिवासी समाज और जैस की ओर से ग्राम पंचायत अंतर्गत इमली टोला बिनाकी कला मुंडा भारी जुलूस का भ्रमण कर गुजर मुंडा में मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद एक विशाल रैली निकाली गई। नगर में जैस सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासी संगठन भी शामिल हुए और दोपहर में सब इकट्ठा होकर कार्यक्रम में भाग लिए। आदिवासी के लिए दिवस दिया है, उसी के हिसाब में एक मना रहे हैं, गाँव को मिलकर मना रहे हैं आदिवासी दिवस, जो पहले से ही चलते आ रहा है। तो अभी इमली टोला से निकल के बिनेकी से होते हुए मुंडा जा रहे हैं, जहाँ पर पूरा प्रोग्राम रखा गया है। वहाँ पे जो पूजा पाठ वगैरह सारी चीजें करेंगे। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर आसीन हुए साना वीरेंद्र तिवारी को 2 वर्ष पूर्ण हो गए, जिसमें इन 2 वर्षों में शाहपुर में ऐतिहासिक कार्य करते हुए 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य को अंजाम दिया। वहीं आने वाले 50 वर्षों में भी शाहपुर में इन विकास कार्यों की सराहना की जाएगी। इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपाध्यक्ष रजनी गोपाल चौधरी, विनोद चौधरी और अन्य पार्षद दल वहां पे उपस्थित रहे। की सेवा में कर पाए हैं तो सब लोग हम लोग आपके बीच में रखना चाहते थे, ये सब आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। हम लोग अल्प समय में शाहपुर की सेवा में हमारी तरफ से हमारा जो भी टीम वर्क है, हमारे सब पार्षदगण है, हम सब लोगों ने मिलकर काम करने का प्रयास किया है। और हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, हमारे विधायक माननीय अर्चना जी है, हमारे सांसद माननीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी के सहयोग से हम लोगों ने शाहपुर में विकास करने का जो अथक प्रयास किया है। हम लोगों ने सभी वार्डों में, सभी शाहपुर के कोने में विकास करने का प्रयास किया है और हमारा सर्वस्व। नरसिंहपुर में नीरज साहू नाम के एक युवक ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने राम गुज्जर सहित 2 अन्य आरोपियों पर मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही हेल्पलाइन और पुलिस को शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई ना होने पर आत्महत्या उसकी और सोशल मीडिया पर उसका ये वीडियो वायरल हुआ। जब वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए श्री राम गुज्जर और अन्य 2 लोगों पर मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस मामले में अभी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस को तलाश जारी है। शराब में जहर मिलाकर सेवन करना कहते हुए और अपनी मृत्यु के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया के इस वीडियो को संज्ञान में लिया गया। ये जो व्यक्ति है ये नीरज साहू है, पनागर निवासी है और इसका खेत में ट्रैक्टर द्वारा काम कराने के भुगतान को लेकर विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी। वीडियो के आधार पर इसकी इलाज के दौरान जबलपुर में मृत्यु हो जाने से धारा 108(3)(5) BNS के तहत श्री राम गुर्जर, गोपाल गुर्जर और पंकज गुर्जर निवासी पनागर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। श्री राम गुर्जर की गिरफ्तारी की गई है
शेष 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है प्रकरण विवेचना में। डिंडौरी जिले में आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें गोपालपुर गांव में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी सर्व समाज के द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग वहां उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ग्राम पंचायत कौड़िया में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें आज कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्म के प्रसंग शुरू होते ही पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भजनों के साथ झूम उठे। कथा के दौरान फूलों की होली खेली गई और भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कथा पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां उपस्थित रहे। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।